अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ये मेरे सिस्टम का मदरबोर्ड है। तो ये ना ऑरेंज लाइट इसमें बार बार ब्लिंक हो रही थी, तो मैंने इसकी रैमें साफ़ की हैं, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। प्रोसेसर साफ़ किया, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा। सप्लाई को यहाँ से रीसेट किया, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने सोचा कि ना इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल के, जैसे मैंने ये बाहर निकाल लिया अभी, तो इसके अंदर देखें कितना कचरा है। ये देखें कीड़े भी मरे हुए अंदर, और इसके अंदर भी देखें कितना ज़्यादा गंद इसमें जमा हुआ है। ये कैमरा अगर फोकस करे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें। तो चलें, इसकी मैंने सोचा सफाई करते हैं ये पेट्रोल की मदद से। ये फ़ैन इसका निकाला हुआ है। पहले तो इसको थोड़ी सी हवा दे देते हैं ड्रायर की मदद से। तो गंद मैंने इसके बोर्ड में से साफ़ कर दिया। अब रह गया मरहला इसकी सफाई का मदरबोर्ड की। ठीक है जी, ये देखें जी, ये यहाँ इसकी सफाई होनी है, और यहाँ पे इसके सेल वाला पॉइंट है। तो चलें देखते हैं क्या बनता है इसका। इसको पेट्रोल से हम साफ़ करेंगे। वैसे बाज़ लोग जो है इसको सर्फ़ के साथ भी साफ़ करते हैं, और पानी लगा के। तो आप देख रहे हैं इसकी हालत कितनी गंदी है। ये हीट सिंक देखें, इसके ऊपर कितना कचरा जमा हुआ है हीट सिंक पे। ये देखें, ये हीट सिंक है, इसमें कचरा जमा हुआ है। तो कोई आपने पुराना ब्रश ले लेना, उससे ये जहाँ जहाँ ये कचरा जमा हुआ नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पे कितना गंद आएगा। तो ये हम साफ़ करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रश मुझे मिल गया है, ये बोतल मिली है। अब हम बाइक से पेट्रोल लेते हैं। तो बाइक से जो सा ना हम पेट्रोल ले रहे हैं। मैंने थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया बाइक से। जो हिस्से ज़्यादा गंदे हैं ना, पहले वो साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे रैमो वाला हिस्सा, ये पिन वाले हिस्से को ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव होती है। सेंटर से थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। और ये जितने कैपेसिटर है ना, इनको अच्छी तरह से कर देते हैं। ये रैम की स्लॉट्स कर देते हैं, कैपेसिटर्स को कर देते हैं। जहाँ जहाँ आपको कचरा ज़्यादा जमा हुआ नज़र आ रहा है ना, उसको अच्छी तरह से कर देते हैं। इस साइड पे ज़्यादा लग रहा है, इस साइड पे हम ज़्यादा कर देते हैं। हीट सिंक अच्छी तरह से कर लेते हैं।
और इसकी बैक साइड को भी। अच्छी तरह ब्रश मार के इसको पेट्रोल को थोड़ा सा और इस पर फेंक देते हैं। डस्ट जो सी है ना आर वजह इसके। पेट्रोल में और उसके ऊपर फेंक दो। और इसकी बैक साइड को भी इस तरह से साफ कर देता हूँ। चलें, मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया है। इसको मैं ड्रायर के साथ अच्छी तरह से कुछ कर देना। से कर लेते हैं। तो अब इसको हम फिट कर लेते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये सामान है जी, अब इसको हम फिट करने लगे हैं। तो नाज़रीन, हमने सब जो चीज़ें थी ना इसमें लगा दी हैं। रैम में ये हीट सिंक लगा दिया है, ये हमने प्रोसेसर का ऊपर वाला लगा दिया हुआ है, और ये पावर सप्लाई एक इधर दे दी और एक इधर दे दी, और ये सेल हम डालने लगे हैं। पेच वगैरह लगा दिया तो हमारा सिस्टम अब रेडी है। तो हमने सिस्टम को ऑन किया है तो ऑरेंज लाइट जो है अभी तक ब्लिंक कर रही है। तो हम इसकी सप्लाई को रीसेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों पावर केबल्स हम पहले उतार देते हैं। अब इसके पावर सप्लाई वाले बटन को दबाते हैं ताकि इसकी ग्रीन लाइट जो है ये चले। दूसरा नंबर पे अब हमने छोटी सप्लाई लगा देनी है, ये 4 पॉइंट वाली। 4 पॉइंट वाली सप्लाई लगा के इसका बटन फिर दबाना है बैक साइड से। ये ग्रीन लाइट जल रही है और आवाज़ भी आ रही है। बार बार इसको 3-4 दफ़ा दबाना है। इसके साथ हमने बड़ी सप्लाई लगा दी, फिर पीछे बटन दबाना है। तो ये देखें जी नाज़रीन, हमारा ये बटन भी ठीक हो गया ग्रीन, हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है। तो इस तरह से आप अगर बोर्ड की सफाई करते हैं, अगर सप्लाई को रीसेट करते हैं, तो आपकी ऑरेंज लाइट वाला मसला जो है हल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ऑरेंज लाइट आ रही थी। तो इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हमारी विंडो स्टार्ट हो।